एक घने और खूफनाक जंगल के बीच एक खूफनाक चुड़ैल रहती थी। इसकी झोपड़ी दरख्तों की दरमियानों से छपी हुई थी और वहाँ हमेशा धुंध छाई रहती थी, जो कभी खत्म नहीं होती थी। चुड़ैल अपनी खतरनाक ताकतों और बच्चों को पकड़कर खाने की आदतों से बड़ी मशहूर थी। करीब के गांव में दो भाई-बहन माया और अहमद रहते थे। उन्होंने चुड़ैल के खौफनाक किस्से सुने थे, पर वो कभी उन पर यकीन नहीं किए थे। एक दिन दोपहर को उनकी तेजस्वी बढ़ गई और उन्होंने काली वादी के किनारे जायजा लेने का फैसला किया। जैसे-जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, उन्होंने रोशन सर्कबी का एक रास्ता देखा, जो जंगल की तरफ जा रहा था। खतरों से बेखबर ये रास्ता सीधे चुड़ैल की छुपी झोपड़ी की तरफ ले गया। चुड़ैल अपने लंबे उलझे हुए बालों और गहरी आंखों के सायों में छुपी हुई थी। उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मकरवा मुस्कुराहट थी। उसने एक जादू किया जिससे उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटक से खुल गया। आओ अंदर आओ, प्यारे बच्चों, चुड़ैल ने मीठी आवाज में कहा। मेरे पास मजेदार मिठाइयाँ और जादुई चीजें हैं जो तुम्हें दिखाऊंगी। मिठाई के लालच में माया और अहमद अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर एक मेज पर जो हर किस्म की मिठाइयों से जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उन्हें नींद आने लगी। चुड़ैल ने मिठाइयों पर एक जादू किया था कि इसे खाने के बाद बच्चे सो जाएं। जैसे ही बच्चे सोने लगे, एक छोटी सी रोशनी के कमरे में जाहिर हुई। ये एक बहादुर परी थी जिसका नाम सोना था। जंगल पर वो नज़र रख रही थी और वो बच्चों पर खतरों का महसूस किया। सोना ने अपनी छड़ी से एक ताकतवर जादू किया जिससे बच्चों पर लगी जादुई नींद को तोड़ दिया। माया और अहमद जाग गए। सोना ने उन्हें दरवाजे की तरफ फरार होने का इशारा किया। चुड़ैल जब देखा कि मेरा शिकार भाग रहा है, चुड़ैल ने सोना पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन सोना की जादुई ताकत ज़्यादा मजबूत थी। सोना ने अपने जादुई छड़ी से चुड़ैल को तितली में तब्दील कर दिया। तितली उड़ती हुई जंगल में चली गई और वह फिर कभी वापस नहीं आई। तब सोना ने बच्चों से मुस्कुराकर कहा, रखो, तजस्सुस तुम्हें खतरे में डाल सकता है, लेकिन बहादुरी और मेहरबानी तुम्हें हमेशा बचाएगी। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।